अब देखो 7वां पार्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 7वां और 8वां दोनों पार्ट बिल्कुल डिफरेंट थे, इसलिए अपन ने इसको अलग वीडियो इसका बनाया है। दोनों ही क्वेश्चन में मतलब वैसे तो आपको फर्स्ट सेकंड एक था, फिर हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट इसका पार्ट अलग अलग लगा होगा, और ये जो 7वां और 8वां पार्ट ये और भी ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा सीखोगे आप, इसलिए बहुत ध्यान से सीखना है। ये क्वेश्चन आपका दे रखा है 7वां पार्ट, 10/x + y 2/x - y = 4 और 15/x + y और 5/x - y बराबर -2। ठीक है, तो अगर अपने सोल्यूशन की इसकी बात करें तो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे कि जहाँ यहाँ x होता था y होता था, वहाँ पर x + y x - y है। ठीक है, तो वही सिस्टम वापस अपन अप्लाई करेंगे कि 1/x + y को तो अपन ले लेंगे p और 1/x - y को ले लेंगे q। ये अपन मान लेते हैं। ठीक है, माना कि, बस ये बात लिख दी। इसके बाद में अगर अपन इसको 1/x + y को p रख लिया तो फिर ये बन जाएगी, ये वाला इक्वेशन बन जाएगा 10p, क्योंकि 1/x + y पूरा p हो गया प्लस 2q बराबर 4। ये हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट। या फिर इसको अपन चाहें तो इसको सिंपल कर सकते हैं, थोड़ा इजी बना सकते हैं कि इन दोनों में 2 कॉमन जा रहा है तो 2 कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब बारी बारी से भाग देना, तो 2 × 5 = 10 मतलब डिवाइड करना, और 2 × 1 = 2, यानी एक लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है। तो थोड़ा इजी बन जाएगा, ये बन जाएगा 5p + 1q बराबर 4, ये 2 चला जाएगा अपॉन में, यानी कि 5p + q बराबर 2 × 2 = 4। ये बन गया समीकरण एक, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे अब बात करते हैं अपन इसकी अगर अपन बात करें तो 15p सिमिलरली लिख देना, हाँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा ताकि थोड़ा स्टेटमेंट ठीक बन जाए। सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार, और वो बन जाएगा 15p - 5q बराबर -2। इसमें तो कुछ कॉमन नहीं जा रहा, तो ये फिर अपना एज इट इज रह जाएगा, ये इक्वेशन 2। अब अपन किस से भी मेथड से इसको कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर लो, मोस्टली आपको एलिमिनेशन से ही करना है क्योंकि वो इजी पड़ेगा। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का मतलब हो गया विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि, ये जरूर लिखना है आपको, कौन सी मेथड अप्लाई करें उसका नाम आपको जरूर लिखना है, विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि को अपन अगर देखें तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर देखें अपन तो एक चीज़ नज़र आती है अपन को कि अपन p को अगर बराबर करना चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15p हो जाएगा और ये भी 15p हो जाएगा। या फिर आप चाहते हो कि मैं q को ख़त्म करना चाहता हूँ तो इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5q कट जाएगा, बात एक ही है। तो अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 ये रहा, तो 3 से गुणा करते ये बन जाएगा 15p + 3q बराबर 6। तो 1 जो था वो बन गया 3 और 2 अपना एज इट इज, ये अपना 15p - 5q बराबर -2, ये अपना एज इट इज 2 है। अब आप इसको देखोगे तो इजीली आपको समझ में आ रहा है कि 15p यहाँ पर भी है, 15p यहाँ पर भी है, दोनों प्लस में है। कब खत्म होंगे, जब अपन इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही है, सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो वो 3 है अपना 15p, घटाएंगे क्यों, ताकि साइन चेंज हो जाए। माइनस करने पर क्या होगा, नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे तो वो अपना कट जाएगा p की वैल्यू। ये प्लस तो माइनस हो गया, माइनस तो प्लस हो गया, ख़त्म। ये दोनों प्लस के हो गए 5p और 3p हो गया प्लस के 8q, सॉरी 5q और 3q, क्योंकि 5q प्लस का है, माइनस का नहीं रहा और वो भी प्लस का है, और 6 और 2 हो गया 8, तो q की वैल्यू हो जाएगी 8/8, यानी q की वैल्यू हो जाएगी 1। इस q की वैल्यू को जो 1 आई है इसको अपन 3 या 2 में से किसी में भी रख दो, अपना p आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ q पुट इन इक्वेशन, चाहे 1 में भी रख सकते हो, ये रहा 1 में भी रख सकते हो, इजी पड़ेगा। तो p
P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये रहा एक 5 किस Q का, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, P नहीं है भाई ना, Q कर देना, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। 5P प्लस Q की जगह 1 बराबर 2, तो 5P इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो 5P इक्वल्स टू 1, तो P की वैल्यू हो जाएगी 1/5, ये लो। यानी कि Q की वैल्यू तो 1 और P की वैल्यू 1/5, अपन ने क्या करा, इसमें रख दिया 5P प्लस Q की जगह 1 बराबर 2। ठीक है, तो बहुत ईजी है, P और Q निकल गया। P और Q निकलते ही फिर अपन पहुंचेंगे यहाँ पर, क्योंकि अपना फाइनल लक्ष्य टारगेट क्या है, x और y निकालना। तो अब अपन ने क्या करा कि 1, ये जो था अपना, हाँ सही था, x प्लस वाई बराबर P। तो यहाँ अपन 1/x की जगह, तो x और y की तो वैल्यू अपने पास है नहीं, P की रख देंगे 1/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको इससे किया तो x प्लस वाई, इसको इससे किया तो 5, एक फिर से समीकरण बन गया। यहाँ पर फिर एक इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन का नाम होगा, 3 तो बन चुके, तो ये बन जाएगा 4। ऐसे ही अपन इसमें रखेंगे 1/x माइनस वाई बराबर Q। ठीक है, तो 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू Q की वैल्यू कितनी है, 1, नीचे 1 रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वाई बराबर 1, ये बन गया समीकरण 5। अब इन दोनों में फिर से एलिमिनेशन मेथड लगेगा, तो इक्वेशन एक काम करेंगे, y से y पहले से ही कट रहा है तो दोनों को जोड़ देते हैं ताकि y से y कट जाए। तो अपन ऐड कर देंगे इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को, समीकरण 4 व समीकरण 5, इनको अपन कर देंगे प्लस। ठीक है, एडिंग, जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज का मतलब नीचे वाले साइन चेंज नहीं होंगे, y से y कट जाएगा। ठीक है, x और x 2x, 5 और 1 6, तो x की वैल्यू 6/2, तो x की वैल्यू 3, ये अपना एक आंसर आ गया। ठीक है, अपन को x और y दोनों चाहिए, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 5 में रखो चाहे 4 में रखो, इजीली आंसर आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 4, यानी x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 ये रहा, x की जगह 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3। तो बहुत इजी है। थोड़ा सा नॉर्मल आपको यहाँ पर एक चीज़ नहीं सीखने को मिली, क्या कि यहाँ आने के बाद में फिर से एलिमिनेशन, यानी कि एक मेथड फिर से और अप्लाई हुआ, तब जाके फाइनल आंसर की तरफ पहुँचे अपन। ठीक है, बाकी मुश्किल नहीं, हर पार्ट ने आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7वां पार्ट। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट 8वां पार्ट फिर नया है, मतलब हर पार्ट ने आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया है, और जिसने मेरे साथ के साथ 8वां पार्ट सीखे हैं बहुत कुछ आगे काम आएगा, देखना आप। ठीक है, ये है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स 3.4, और नीचे 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 1/8। आपको मैंने एक बात कही थी कि जो यहाँ पर अपोन में होगा वो यहाँ होगा, यहाँ होगा वो यहाँ होगा, तभी अपन 1/, के बराबर में जो p और q मानते थे ना वो मान सकते हैं, वरना नहीं मान सकते। ये दोनों जगह सेम होना चाहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। वैसा ही यहाँ पर भी वही करेंगे अपन। ठीक है, अगर सोल्यूशन आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप यही लिखोगे कि लेट 1/3x प्लस वाई बराबर p, क्योंकि यहाँ पर भी 3x प्लस वाई है, वहाँ पर भी 3x प्लस वाई है, इस पूरे को p रखना है, इस 3x प्लस वाई पूरे को एज इट इज। यहाँ पर भी 3x माइनस वाई है, वहाँ पर भी 3x माइनस वाई है, इसलिए रख सकते हैं, वरना नहीं रख सकते। इसको ध्यान रखना p और q के बराबर में, क्योंकि दोनों जगह सेम टू सेम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये अगर p और q अपन अगर मान लिया तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अब वो इक्वेशन क्या बन जाएगी कि ये इसकी जगह तो पूरा 1/, इस पूरे का p बन गया, तो ये तो बन गया p, ये बन गया q, p प्लस q बराबर 3/4, पूरा समीकरण ही, पूरी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप क्या कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसके नीचे 1 रखिए, इसको इससे करने का मतलब है कि जो 4 है वो p और q दोनों से होगा, 1 है जो 3 से होगा, तो 1 को 3 से करने का तो मतलब नहीं है,
वो तो 3 होना है। तो ये हो जाएगा 4p प्लस 4q बराबर 3। ये बन गया अपने समीकरण फर्स्ट। इसी तरह अपन नेक्स्ट की बात करेंगे सिमिलरली, जो अपना नेक्स्ट है मतलब इसी प्रकार, तो वो भी ऐसा ही है। ठीक है, उसको भी क्या करोगे आप कि ये तो पूरा हो गया p 1/, ये पूरा p, लेकिन नीचे फिर भी 2 बच गया, कोई बात नहीं, माइनस इधर भी 2 बच गया क्योंकि ये तो पूरा q है, ये लो बराबर माइनस का 1/8। तो इसको भी ऐसा बनाना है, लीनियर पेयर बनाना है, तो अपन ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम तो 2 ही है ना, तो p माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस का 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इससे, मतलब 8 तो p माइनस क्यू और 2 को इससे करेंगे तो ये माइनस का 2 हो गया। इसको बारी बारी अंदर खोल लो, 8p माइनस 8q बराबर -2। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इजी बनाते हैं, मतलब इसमें कॉमन जाने के चांस है, तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर भी 2 जा सकता है, यहाँ पर भी 2 जा सकता है, तीनों में जाए वही लेंगे, वैसे जाने को तो 4 8 भी जा सकता है, लेकिन 8 फिर यहाँ नहीं जाएगा तो मुश्किल पड़ जाएगी, फिर 8 ले लो, चलो वो भी ठीक पड़ेगा। 8 कॉमन ले लिया तो p माइनस क्यू बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो बन जाएगा p माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस का 2 और नीचे चला जाएगा 8, ये एज इट इज 8 है ना, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये वाला। तो अब क्या हुआ, p माइनस क्यू ये कट गए, माइनस का 1/4। अब सेम वैसा ही बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इस जैसा, तो ये हो जाएगा 4p, मतलब मैं वापस लाऊंगा आपको इधर ही, ऐसा बनाया मैंने। तो इससे बेटर है कि मैं यहाँ पर 2 ही कॉमन ले लूँ। ठीक है, 2 कॉमन ले लूँगा यहाँ पर, तो फिर ऐसी की ऐसी वैल्यू बन जाएगी। मतलब आपको कॉमन क्या लेना है, हमेशा ध्यान रखना, जो तीनों में हो, यहाँ यहाँ और यहाँ, ताकि वैल्यू अपॉन में ना रहे। फिर समझना, गलत ये भी नहीं है यहाँ पहुँचोगे आप, लेकिन ये स्मार्ट स्टडी नहीं है, ये हार्ड वर्क है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि तीनों में क्या चीज़ कॉमन, 2 में नहीं, तीनों में देखो, आर का पार देखना है, तो तीनों में 2 कॉमन जाए। तो स्मार्ट स्टडी वही है कि आपको 2 कॉमन लेना चाहिए। यहाँ पर 2 लोगे तो यहाँ पर अंदर क्या बच जाएगा, 4p। ठीक है, ध्यान से समझना, 4p और 4q बच जाएगा, -4q बराबर 2 का 2। तो p माइनस क्यू बराबर यहाँ आ जाएगा /2, तो इससे कट जाएगा। ठीक है, तो बाकी कुछ लफड़ा रहेगा ही नहीं, बराबर में सीधा -1 आ जाएगा, और यहाँ जो है वो रहेगा अपना 4p माइनस 4q, मतलब 1 या 2 स्टेप कम हो गई, ये ध्यान रखना। 4p माइनस 4q बराबर -1, ये 4q है। ठीक है ना, तो 1 स्टेप अपनी कम हो गई, ये लो, तो काफ़ी इजी बन जाएगा। ये बन गई इक्वेशन 2। ठीक है, तो समीकरण 1 4p प्लस 4q बराबर 3, समीकरण 2 4p माइनस 4q बराबर -1। अब एक बेनिफिट हो गया क्या, कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखने से सॉल्व हो रहा है एलिमिनेशन मेथड से। कैसे, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यानी कि विलोपन विधि द्वारा, ना तो किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है। क्यों, क्योंकि ये है 4p प्लस 4q बराबर 3, ये है 4p माइनस 4q बराबर -1। 4q से 4q पहले से ही कट रहा है, तो अपन ऐड कर देंगे, या फिर 4p से 4q काटना चाहते तो माइनस कर देंगे, दोनों ही ऑप्शन है। तो इससे बेटर अपन ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर देंगे 1 और 2 को। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, यानी कि जो समीकरण 1 है और जो समीकरण 2 हैं उनको जोड़ने पर, जैसे ही जोड़ेंगे तो साइन चेंज होंगे नहीं। ठीक है, ये लो 4p माइनस 4q -1, साइन चेंज नहीं होगी, कट जाएंगे एज इट इज, ये हो जाएगा 8p, 3 में से 2 चला गया तो, सॉरी 1 चला गया तो 2, तो p की वैल्यू 2/8 कट गया, तो p की वैल्यू 1/4। अपन को p थोड़ी चाहिए, अपन को x चाहिए, तो अभी तो p निकाल लिया। अब इस p की वैल्यू को, यानी कि द वैल्यू ऑफ p, इसको पुट करा देंगे, पुट इन इक्वेशन, चाहे कोई सी में रख दो, सेकंड में रख दो, इजी पड़ेगा। यानी कि p का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते ही क्या आ जाएगा, 4, p की जगह 1/4 माइनस 4q बराबर -1। ठीक है, इसके बाद देखो 4 से 4 कट गया, यहाँ बचा 1 माइनस 4q और बराबर में है -1। तो एक काम करो, 1 इसको यहीं पर रखो, उस 1 को इधर ले आओ, तो हो जाएगा प्लस का, उधर चला गया 4q, तो 2 बराबर
4q, तो 4 आ जाएगा नीचे, q एज इट इज, 1/2 आ गया q, ये q है, 1/2 आ गया q और 1/4 आ गया p। p और q की वैल्यू आ गई। अब अपन को पहुंचना है x और y के पास में, तो अब इसमें रख देंगे 1/3x प्लस वाई बराबर था p, तो 1/3x प्लस वाई बराबर p की जगह रख देंगे 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे किया तो 3x प्लस वाई, इसको इससे किया तो 4। बस ये एक नया समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गई, और ये बनेगा नंबर 3। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इससे बनाएंगे, वो होगा अपना 1/3x माइनस वाई बराबर q, तो 1/3x माइनस वाई बराबर q की वैल्यू है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो ये बन गया समीकरण 4। अब 3 और 4 बन गया, फिर से एलिमिनेशन, y से y कट रहा है क्या, तो क्या करें बताओ, दोनों को जोड़ देंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि सीधे ही कट रहा है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ऐड कर देंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, यानी कि समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, ये डबल वाले हैं, 7वां 8वां दोनों डबल में चलते हैं, 2 बार चलेगी एलिमिनेशन मेथड। तो 3x प्लस वाई बराबर 4 और सेकंड है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये अपना 3 और 4 है, तो इससे y से y कट जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होंगे नहीं ऐड करने पर, तो ये हो गया 6x बराबर 6, तो x की वैल्यू 6/6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। अब क्या निकालना है, y की वैल्यू, तो इस x की वैल्यू को इन दोनों में से किसी में भी रख दो। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 3, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखा तो 3x की जगह 1, y का y बराबर 4, वैसे कोई से में रख दो, 3 में रखो चाहे 4 में रखो, एक ही बात है। तो ये 3 × 1 तो 3 होता है, तो एक बार सीधी फॉर्मेलिटी कर देनी है, उधर भेज दो, तो माइनस का हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू भी 1, यानी कि x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1। बहुत शानदार क्वेश्चन, थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, बड़ा जरूर हुआ है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। जितने भी क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 8 पार्ट करें अपन, 100 बड़ा एक पार्ट था, 8 के 8 पार्ट को आपको एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से ही करना है। ठीक है, बाकी किसी मेथड से करोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है ना, तो जब तक किसी भी मेथड का नाम ना ले, एग्जाम के अंदर किसी मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ हो, तो आपको उस क्वेश्चन को एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि से करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, 3.6 का पहला क्वेश्चन ओवरऑल कंप्लीट। ठीक है, ओके।